Hello everyone. There happens to be many mistakes when we aren't aware of the facts in regard with tenses. In this video, let's see how they function and remove our doubts through the following rules. रूल नंबर 1 को अगर देखें तो जब एस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, मंथ, ईयर वाक में आते हैं, उसके साथ साथ इन के नाम से कोई वर्ष अर्थात सन जैसे 2000 इत्यादि आते हों तो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में उस वाक्य का हो जाता है। किंतु जब कार्य पूर्ण हो गया हो लेकिन निर्दिष्ट अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम स्टेटेड ये अपूर्ण हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हो सकता है। उदाहरण के लिए आई हैव रेड 4 बुक्स दिस वीक। अब यहां पर आप देखें वीक जो है पूरा नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए यहाँ पर हैव रेड का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। उसी तरह ही हैज सीन हर दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग नॉट येट फिनिश्ड, अभी भी यहाँ पर जो है मॉर्निंग यानी कि जो समय है स्टेटेड वो पूरा नहीं हुआ है, इसी कारण यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। आई हैव गॉन देयर एस्टरडे, यहाँ पर कुछ कमी भी दिखा रहे हैं। इनको जो है हैव गॉन को एस्टरडे के कारण पास्ट इंडेफिनिट में आप ले लीजिए, तो हैव गॉन को वेंट में अगर आप रिप्लेस कर दें तो सही हो जाएगा। ही हैज़ कम हियर 2 days एगो, यहाँ भी हैज़ कम को केम से रिप्लेस कर दे क्योंकि एगो जो है पास्ट को डिनोट करता है, इसलिए आप पास्ट इंडेफिनिट लेंगे। ही हैज़ डन इट लास्ट जून, यहाँ पर लास्ट जून जो है आप देख रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है, और हैज़ डन तो हैज़ डन को आप डिड में अगर रिप्लेस कर देते हैं तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। यू हैव बिल्ट ए हाउस लास्ट ईयर, यहाँ भी वही बात है, हैव बिल्ट को सिर्फ बिल्ट से अगर आप रिप्लेस कर दें अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में रख दें तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर अगर हम 2 को देखें तो सेंटेंस में यदि सिंस या फॉर हो तो वर्ब जो है या तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है अर्थात निश्चित समय का बोध कराता है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम का बोध कराता है अर्थात अनिश्चित समय का बोध कराता है, ऐसा समय जो मल्टीप्लाइड हो, जो बढ़ता रहे। उदाहरण के लिए आई एम हियर सिंस 1990, यहाँ पर एम को क्योंकि सिंस लगा हुआ है पॉइंट ऑफ टाइम है तो एम को हैव बीन से रिप्लेस कर दीजिए, सही हो जाएगा। दूसरा ही डजंट राइट टू यू फॉर ए वीक, यहाँ पर फॉर के बाद में ए वीक लगा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, इसको डजंट राइट को आप जो है हैजंट रिटन में अगर आप बदल दें तो वाक्य आपका सही हो जाएगा। यू आर सिटिंग हियर सिंस 1 o'clock, यहाँ पर आर को हैव बीन से अगर आप रिप्लेस कर दें तब आपका वाक्य सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। वी स्टडी हियर फॉर द लास्ट 2 years, यहाँ पर स्टडी को हैव बीन स्टडीइंग में अगर आप बदल दें तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। इसी तरह दिस वाज माई आइडियल सिंस ए लॉन्ग टाइम एगो, यहाँ पर आप देख रहे हैं एगो पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे समय में वाज को हैज बीन में बदल दें और सिंस को फॉर में बदल दें तभी आपका वाक्य सही होगा, क्योंकि एगो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। यदि हम रूल नंबर 3 को देखें तो सिंस अगर किसी क्लाज में इसी भाव को अर्थात समय को, पॉइंट ऑफ टाइम को अगर डिनोट करता है तब उस क्लाज का जो वर्ब है सिंपल पास्ट टेंस में ही रहेगा। उदाहरण के लिए आई हैवंट ईटन बनाना सिंस आई हैव बीन ए चाइल्ड, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहले क्लाज में और सिंस से लेके दूसरे क्लाज में टेंस बदल गया है। यहाँ पर आप ध्यान दें आगे का हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है और बाद में आपको सिंपल पास्ट में आपको रखना होगा, तो आई हैव बीन को आई वाज ए चाइल्ड अगर कर दें तभी आपका वाक्य सही होगा। इसी तरह मोनी हैजंट रिटर्न टू अस सिंस शी हैज लेफ्ट होम, यहाँ भी
हैज़ लेफ्ट को अगर आप लेफ्ट में रिप्लेस कर दें तब आपका वाक्य सही हो जाएगा, सिंपल पास्ट में चला जाएगा। इसी तरह से रूल नंबर 4 को अगर हम देखें तो एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट टाइम जैसे कि येट, नाउ, ऑलरेडी, जस्ट, नॉट येट इत्यादि अगर वाक्य में आते हैं तो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, किंतु हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, नाउ या एट दिस टाइम इत्यादि के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए आई डिडंट येट सी हिम, यहाँ पर डिडंट येट सी को आप हैवेंट येट सीन से अगर रिप्लेस कर दें तब आपका वाक्य सही होगा। सी फिनिश्ड हर वर्क नाउ एंड इज सेटिस्फाइड, यहाँ पर आप फिनिश्ड को हैज फिनिश्ड से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। ही ऑलरेडी गेव मी ए बुक, तो यहाँ पर गेव को हैज ऑलरेडी गिवन से अगर आप रिप्लेस कर दें वाक्य आपका सही हो जाएगा। दे जस्ट केम हियर, तो जस्ट केम हियर यहाँ पर केम को अगर आप हैव कम अर्थात जस्ट बीच में लगा लें, हैव जस्ट कम हियर, तब वाक्य आपका सही होगा। इसी तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को नाउ और एट दिस मोमेंट की तरह देखते हैं, दोनों वाक्य सही है। जैसे कि आई एम राइटिंग नाउ तो वाक्य सही है, ही इज स्लीपिंग एट दिस मोमेंट, यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अगर ऐसे जो है प्रेजेंट एडवर्बियल, प्रेजेंट टाइम एडवर्बियल्स अगर आते हैं तब आप ध्यान रखिएगा कि टेंस या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। इस तरह से अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तब आपका वाक्य सही होगा। रूल नंबर 5 को देखते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस का वर्तमान का वास्तव में बोध हो रहा हो किसी वाक्य से तो अब हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। उदाहरण के लिए वी शैल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, यहाँ पर आप देख रहे हैं शैल को अगर आप यहाँ से रिमूव कर दें, प्रेजेंट टेंस में रखें, तभी भाव आपका प्रेजेंट का वास्तव में क्लियर होगा। तब आप शैल को हटा दें। आई शैल एक्सेप्ट योर इन्विटेशन विद प्लेजर, यहाँ भी आप शैल को रिमूव कर दें क्योंकि वास्तव में यहाँ पर प्रेजेंट का भाव बोधित हो रहा है, सूचित हो रहा है। रूल नंबर 6 को देखें। जब वाक्य में एज सुन एज, इफ, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल आते हैं, ये सब टेम्पोरल कंजंक्शंस हैं। अब ऐसे टेम्पोरल कंजंक्शंस के बाद में फ्यूचर टेंस नहीं आता। उदाहरण के लिए ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी। अब ध्यान दें, एक तरफ अगर फ्यूचर है तो दूसरी तरफ फ्यूचर यानी कि फ्यूचर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है टेम्पोरल, इस वाक्य को इसके बाद फ्यूचर नहीं आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर विल बी को आप इज से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। दे विल राइट एज सुन एज दे विल अराइव, तो दे विल अराइव क्या, क्योंकि यहाँ पर एज सुन एज पहले से लगा हुआ है टेम्पोरल कंजंक्शन, इसीलिए आप विल को हटा दें, वाक्य सही हो जाएगा। सी विल डू इफ सी विल हैव टाइम, यहाँ भी विल हैव को हैज से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम कंजंक्शन दैट, इट्स हाई टाइम कंजंक्शन दैट, सपोज दैट, इफ ओनली, आई विश दैट, ये सब क्या, ये सब अगर वाक्य में है तब वाक्य में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है, ना कि फ्यूचर या प्रेजेंट का। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि इफ ओनली के बाद में पास्ट परफेक्ट आ जाता है। उदाहरण देखते हैं। इट्स हाई टाइम दैट यू गो होम, अब यहाँ पर इट्स हाई टाइम जो आया है फ्रेज, इसके बाद में कभी भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सिंपल पार्ट लगाए अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करिए। तो गो को आप वेंट में बदल देते हैं तभी वाक्य सही होगा। इफ ओनली ही कैन स्विम, अब यहाँ पर जो आप कैन लगाए हैं, कैन को अगर आप कुड से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। आई विश आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ भी आप विल बी को अगर वर से रिप्लेस कर दें तभी वाक्य आपका सही होगा। अब बात वो करते हैं कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट भी आ जाता है। कैसे? इफ ओनली आई हैड ए कैमरा, तो वर्तमान का अगर कोई सपोजिशन है, कल्पना है, तब आप वर्तमान के लिए आप जो है हैड यानी अभी के लिए
मौजूदा के लिए। लेकिन इफ ओनली आई हैड ए कैमरा, ये दर्शाता है, इस बात का बोध कराता है कि ये भूतकाल में था। अब भूतकाल के यानी बीते हुए पास्ट के जो है कल्पना का बोध करा रहा है जो हो चुका है। तो इस तरह से अगर हम ऐसी गलतियों से बचें तो वाक्य आपका सही रहेगा। रूल नंबर 8 को देखें। एम आर इज, इन्हें हम विदाउट टू अर्थात बिना इंफिनिटिव टू के प्रयोग नहीं कर सकते। एम गो, आर प्ले, इज सिंग, मोडाल ऑक्सिलरी विल शैल मे कैन आर। प्राइमरी ऑक्सिलरी अगर आप देखेंगे तो डू डज डिड। अब ऐसे ऑक्सिलरी के साथ में चाहे मोडाल्स हो चाहे प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, इनके साथ वर्ब अपने सिंपल फॉर्म्स में, अपने बेसिक फॉर्म में, अपने मूल रूप में ही इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए मेनी पीपुल आर गो टू यूरोप, यहाँ आप आर को हटा दें। आई एम सेल्डम गो टू द सिनेमा, यहाँ पर भी आप एम को हटा दें क्योंकि यहाँ पर मूल क्रिया लगी हुई है, इंफिनिटिव लगी है। आई शैल वेंट होम एट 10, यहाँ पर भी आप वेंट को गो से रिप्लेस कर दें। He did not believed it, did not और believed बहुत बड़ी अशुद्धि है। did not के साथ यानी कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसके साथ सिंपल फॉर्म का वर्ब लगता है अर्थात फर्स्ट फॉर्म यानी मूल अवस्था में, तो believed को believe में बदल दें। Does the boy writes every day, यहाँ पर राइट्स को राइट में बदल दें क्योंकि डज पहले से लगा हुआ है। इसी तरह से ही कैन स्पीक्स इंग्लिश वेल, स्पीक्स को आप अगर स्पीक में बदल देते हैं तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 9, स्विम का पास्ट टेंस स्वयं होता है और स्वम जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है अर्थात क्रिया की तीसरी अवस्था, जबकि रन जो है प्रेजेंट में होता है और रैन पास्ट टेंस में होता है। उदाहरण के लिए ही स्वम आउट, यहाँ पर स्वम जो है पास्ट पार्टिसिपल है, इसे आप स्वयं यानी पास्ट में आप बदल दें। ही रन एंड क्लाइंब द ट्री, यहाँ पर आप रन को क्योंकि भाव पास्ट टेंस में है तो रन प्रेजेंट टेंस में होने कारण इस रन को आप रैन से बदल दें तो वाक्य सही हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं। कभी कभी ऐसा वाक्य भी देखने को मिलता है जिसे वी वर चेंज्ड इनटू अनदर ट्रेन। आप कह तो दिए, लिख तो दिए, लेकिन भाव अलग हो गया क्योंकि वी वर चेंज्ड इनटू अनदर ट्रेन का मतलब हो गया कि आप गाड़ी बन गए, हम गाड़ी बन गए, वी बिकेम ए ट्रेन। लास्ट मंथ से पास्ट टेंस का बोध होता है और विल गो से फ्यूचर टेंस का बोध होता है। सावधानी से इनको एक साथ आप प्रयोग में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए वी वर चेंज इनटू अनदर ट्रेन, पहले ही वाक्य को ले लेते हैं उस फ्रेज को। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन हटा दें, टू को रहने दें या फिर इन और इनटू को अलग अलग कर दें, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। विल यू गो टू लखनऊ लास्ट मंथ, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं लास्ट मंथ और विल का प्रयोग एक साथ में नहीं कर सकते, फ्यूचर और पास्ट टेंस। ये लास्ट मंथ पास्ट टेंस है, विल आपका फ्यूचर डिनोट करता है। ऐसी अवस्था में अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप जो है विल को डिड से बदल दें या फिर लास्ट मंथ को नेक्स्ट मंथ में अगर आप बदल देते हैं तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 11 को देखें तब हम पाते हैं डू यू लाइक के पश्चात अक्सर ING फॉर्म का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे स्वाभाविक क्रियाकलाप का बोध होता है। वहीं पर वुड यू लाइक के बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है क्योंकि इससे फ्यूचर एक्शन अर्थात भविष्यकालिक क्रियाकलाप का बोध होता है। उदाहरण के लिए होम यू लाइक टू मीट दिस आफ्टरनून, अब यहाँ पर डू को आप जो है वुड से रिप्लेस कर दें तभी वाक्य आपका सही होगा। दे हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट समर, यहाँ लास्ट समर पास्ट टेंस
का बोध करा रहा है। आप पूर्व के पास्ट अर्थात पास्ट परफेक्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो हैड गॉन को वेंट से अगर आप रिप्लेस कर दें तो वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 12 को देखें। वाज बॉर्न एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, अर्थात ये ईडियम है और इसी का प्रयोग होता है, आम रूप से प्रचलित है। आई एम बॉर्न इन इंडिया उदाहरण के लिए, तो एम को वाज से रिप्लेस कर दे, वाक्य सही हो जाएगा। आई हैव बीन बॉर्न इन दिल्ली और इन ए विलेज, यहाँ भी आप हैव बीन को वाज से रिप्लेस कर दे तो वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 13 को देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में पास्ट पार्टिसिपल आता है। शैल विल के बाद में वर्ब अपने सिंपल फॉर्म में पाया जाता है। एस्टरडे लास्ट ईयर इनके पश्चात वर्ब हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही रखा जाता है, अन्य किसी में नहीं। उदाहरण के लिए आई हैव फॉरगॉट टू ब्रिंग द बुक, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आप फॉरगॉट को फॉरगॉटन में चेंज कर दें तभी वाक्य आपका सही होगा। आई हैड फिनिश्ड द वर्क एस्टरडे, एस्टरडे से पास्ट का बोध हो रहा है, आप पास्ट परफेक्ट का बोध ना करावें, इसलिए हैड को रिमूव कर दे वाक्य सही हो जाएगा। आई सेल वेंट होम एट 5, यहाँ पर आप एक साथ दो टेंस अर्थात सेल के साथ वेंट, फ्यूचर के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग किए हैं, तो वेंट को आप गो से रिप्लेस कर दें तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। इसी तरह से आई हैव नॉट थिंक अबाउट इट, यहाँ भी वही चीज़ है कि थिंक का प्रयोग आपने प्रेजेंट में किया है, आप प्रेजेंट परफेक्ट के लिए थिंक को थॉट से रिप्लेस कर दें तब वाक्य आपका सही हो जाएगा। ही हैज़ अरेंज ए गुड प्रोग्राम, तो यहाँ पर अरेंज जो है आपका बेसिक फॉर्म में है, इस अरेंज को आप जो है पास्ट पार्टिसिपल में अगर चेंज कर दें अर्थात अरेंज्ड कर दें तब वाक्य आपका सही हो जाएगा। रूल नंबर 14 को देखें तो यहाँ पर जो कार्य नित्य प्रति अर्थात प्रतिदिन होता है, रोज होता है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, यहाँ आप देख रहे हैं इज मूविंग से प्रोग्रेसिव टेंस का बोध हो रहा है, जबकि डेली वो कार्य होता है, इसीलिए आप इज मूविंग को मूव्स में अगर रिप्लेस कर दें तब वाक्य सही हो जाएगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे, यहाँ एवरी डे से डेली नित्य प्रति होने वाले कार्य का बोध होता है। अब ऐसे में आप प्रोग्रेसिव नहीं इस्तेमाल कर सकते, आर प्लेइंग को प्ले से रिप्लेस कर दे वाक्य सही हो जाएगा। रूल नंबर 15 को देखें। इट इज नेसेसरी दैट, ये जो फ्रेज है इसके पश्चात में वर्ब शुड का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इट इज नेसेसरी दैट द वेदर इज ड्राई, अब यहाँ पर इज को आप शुड से रिप्लेस कर दें वाक्य सही होगा। या फिर आप ऐसा लिखें इट इज नेसेसरी फॉर द वेदर टू बी ड्राई, यहाँ दैट को फॉर से रिप्लेस कर दें और टू बी लगा दें ड्राई के आगे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। कुछ वर्ब्स के बाद में आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगाया जाता, कुछ विशेष मामले में आईएनजी लगता है। उदाहरण के लिए आई एम हियरिंग ए लॉट अबाउट चाइना, यहाँ आई एम हियरिंग को हियर से बदल दें, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया जाएगा। यू मस्ट बी नोइंग मिस्टर गुप्ता, बी नोइंग को नो में बदल दें, वाक्य सही हो जाएगा। बहुत से ऐसे वर्ब हैं जो आईएनजी नहीं लेते हैं, उन्हें आप देखें सी, नो, हियर, थिंक, हेट, होप, फील, सीम, फॉरगेट, लाइक, स्मेल, लव, नीड, प्रिफर, वांट, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड इत्यादि। रूल नंबर 17 को देखें। एज, इफ, एज, दो के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। विल, कैन को वुड और कुड में बदल देते हैं, डज को डिड में बदल देते हैं, एमआर को वर में बदल देते हैं, हैज़ गॉन को हैड गॉन में चेंज कर देते हैं, और अगर नो जाता है तो आप न्यू में उन्हें बदल दें। एज दो, एज इफ से काल्पनिक मामले का बोध होता है, किसी अवास्तविक जो है तुलना का बोध होता है। ऐसे में हम पास्ट टेंस में वर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सी स्पीक्स एज इफ सी नोज द सब्जेक्ट वेल, यहाँ पर नोज को न्यू से बदल दें, वाक्य सही हो जाएगा। सी वॉक्स एज इफ या एज दो सी इज गोइंग अवे, यहाँ पर इज गोइंग को आप
वर गोइंग में बदल दें तब वाक्य आपका सही हो जाएगा। ही लुक्स एज इफ ही इज मैड, इज को आप वर से रिप्लेस कर दें, वाक्य सही हो जाएगा। और ही टॉक्स एज इफ ही इज माई बॉस, यहाँ पर इज को वर से रिप्लेस कर दें। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। सी यू सून।